ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्रीलंका के हालात के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 300 रुपए के पार है। पेट्रोल और डीजल की कमी से कई जगहों पर तो पेट्रोल पंप बंद ही हो गए हैं। बोर्ड लगा दिया गया है कि डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 300 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। 300 रुपए के पार कीमतें चली गई हैं। पेट्रोल और डीजल की भारी कमी है, इतनी कमी है कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप बंद करने पड़े हैं। हालात खराब हो रहे हैं। इस वक्त हम श्रीलंका के कोलंबो में मौजूद हैं और यहाँ पर आर्थिक संकट की वजह से लोगों की जिंदगी बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पेट्रोल पंप बंद है क्योंकि डीजल और पेट्रोल की किल्लत सबसे ज़्यादा श्रीलंका में इस वक्त है और इसी के चलते अलग अलग सेक्टर लगातार प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखिए ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ आपको कोई गाड़ी की लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल खत्म हुआ पड़ा है। और फिलहाल अगर कहीं कहीं मिल भी रहा है तो काफ़ी हाई रेट पर मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जो हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया लगभग 200 रुपये श्रीलंकन करेंसी में डीजल और पेट्रोल के रेट्स में यहाँ बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और जो डीजल और पेट्रोल 100 से 117 रुपये श्रीलंकन करेंसी में मिलता था पर लीटर, वो अब यहाँ पर 300 पार हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर डीजल पेट्रोल मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि श्रीलंका की सरकार इंपोर्ट नहीं कर पा रही है कोई चीज़। डॉलर की कमी के कारण जिस तरह से कर्जा श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कर्जा चीन से लिया हुआ है यहाँ पर। और फिलहाल आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ढक दिया गया है इस पेट्रोल पंप को और ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ यही सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए इस वक्त। इस जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी किनारे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ये सुबह का वक्त है कोलंबो में और ये समस्या पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। श्रीलंका की सड़कों पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और श्रीलंका के लोग पिछले 1 महीने से लगातार इन समस्याओं से सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। और डीजल पेट्रोल फिलहाल श्रीलंका के कई पेट्रोल पंप पर खत्म पड़े हुए हैं। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ सीधे कोलंबो से लाइव जुड़ रहे हैं। उनकी तरफ चलते हैं। विशाल, पहले तो आप वो मुश्किलें बताइए जो आप एक रिपोर्टर के तौर पर जब कोलंबो पहुंचे हैं तो आपको फेस करनी पड़ रही है। इससे शायद हम अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां के आम लोगों के लिए कठिनाई कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो राजधानी है श्रीलंका की। अंदरूनी इलाकों में हालात किस तरह से बिगड़े होंगे आप शायद बेहतर बता पाएंगे। देखिए, जब हम कल रात एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सबसे पहली समस्या हमारे सामने टैक्सी की आई, क्योंकि जो रूटीन टैक्सी श्रीलंका में मिला करती थी उसमें भी काफ़ी कमी है क्योंकि डीजल पेट्रोल की कमी के कारण यहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और अगर मिल भी रही हैं टैक्सियाँ तो वो काफ़ी हाई रेट पर यहाँ मिल रही हैं। दूसरा, श्रीलंका के कई इलाकों में पावर कट्स है, 6 घंटे तक यहाँ पर बिजली की कटौती को बढ़ा दिया गया है। और जब हम एयरपोर्ट से शहर की तरफ जिस हाईवे पर आ रहे थे हमने देखा कि वहां पर हाईवे की सारी लाइट्स बंद कर दी गई थी। शायद लाइटें बंद करके बिजली बचाने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही क्योंकि बिजली का भी संकट श्रीलंका में खड़ा हुआ है। डीजल पेट्रोल के जो ईंधन की कमी के चलते यहां पर तमाम जो पावर प्लांट हैं उन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में कोलंबो में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। श्रीलंका की जनता सड़कों पर जगह जगह दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कुछ हस्तक्षेप करे और तमाम तरह की मांगे उनकी है क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। जो दूध के रेट हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं, चावल के रेट यहाँ पर बढ़े हुए हैं, खाने पीने के जो अन्य सामान हैं उनके भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आज सुबह जब हम यहाँ का एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, डेली मिरर, जो कि श्रीलंका का यहाँ पर है, इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि गोइतबा राजपक्षे ने कहा है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। जो कोई भी 113 सीटों के साथ मेजॉरिटी को साबित कर देगा वो उसे सत्ता हैंडओवर कर देंगे, ऐसा इस अखबार में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें
ये भी लिखा है कि पावर कट्स को लगभग 6 घंटे शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है, यानी 6 ठीक घंटे है, का यानी कि पावर संकट कट बहुत ज्यादा है और श्रीलंका में। निपटना वहां के लोगों को है, वहां की सरकार को है। अभी तक कोई किस तरह से इस पे अमल होगा ये साफ नहीं हो पा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.